किसी ने सच कहा है दोस्तों, श्रद्धावान लभते गुणे। अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है, आचरण अच्छे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। तो हम मोटिवेशनल सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने अभी तक 8वीं या 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, आपकी उम्र 14 से 20 साल के बीच है, या आपके बच्चे इस उम्र के बीच में है, तो आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है बहुत ही अनुभव और रिसर्च के। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर श्रीएम झा, और हर रोज अभी एक और कड़ी लेके आते हैं मोटिवेशनल शो में, जहां आपसे बात करते हैं कैसे हमारी जीवन की पटरी आगे बढ़े। हम कब तक गरीब रहेंगे, हम गरीबी से बाहर कब निकलेंगे, हम अमीर कैसे बनेंगे, और हम ना बन पाए तो कम से कम हमारी अगली पीढ़ी बने। उस जगह के लिए, उस चीज के लिए हम क्या परिवर्तन करें, हमारे कार्य में क्या परिवर्तन आने चाहिए। तो आज के वीडियोस में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स हम आमतौर पर उन बच्चों को मानते हैं जो क्लास 8 से 12 के बीच के बच्चे आते हैं, या उम्र 14 से 20 के बीच के बच्चे रहते हैं, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन की देर सबसे तेज होती है। इस कारण से बच्चे कुछ भी कर गुजरने की ऊर्जा और जुनून से लबरेज रहते हैं। वो किसी भी बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उसे ना लगे कि क्या गलत है और क्या सही है। इसी उम्र में उसके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का प्रभाव भी दिखने लगता है, जिस कारण से वो एक अलग ही उमंग में भर जाते हैं। हर गलत चीज, जैसे ग्रुप में लड़ाई करना, नशा का सेवन करना, सिगरेट पीना और बहुत सारी ऐसी असभ्य चीजें जो हमारी सामाजिक बुराइयों में गिनी जाती है, वो करने में मस्त हो जाते हैं। क्योंकि इन कार्यों को करने से जो त्वरित सुख मिलता है, उसे तो वो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इन कार्यों का दूरगामी प्रभाव ना तो उन्हें दिखता है और ना तो उन्हें कोई अनुभव ही रहता है जिससे कि वो इसको नहीं करने के लिए कुछ भी सोच सके। क्योंकि कोई भी गलत काम करने में जो त्वरित मजा है, जो त्वरित सुकून है, जो त्वरित सुख है, वो सही काम करने में नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो बच्चों में नहीं होती है। क्योंकि ये ज्ञान घर के बड़े लोग, परिवार के बड़े लोगों के बीच हो सकती है, परंतु एक बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है। परिवार के सभ्य और बड़े लोग, संस्कारी, इन बच्चों को इस गलत आचरणों पर अपने संस्कारिक गुण की आड़ में चर्चा नहीं कर पाते हैं कि बच्चे क्या सोचेंगे। अरे ऐसी बातें बच्चों के साथ क्यों करना, वो खुद समझ जाएंगे ना, देख के समझ जाएंगे ना। लेकिन बच्चों पे जो चीजें उनके अंदर छिपी हुई हैं, संस्कार में आनी चाहिए, वो ना आके जो बाहरी पर्यावरण है, बाहरी वातावरण है, स्कूल का माहौल है, जहां अभी सोशल मीडिया से लेके बाहर तक लगभग हर जगह सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक गलतियां या जो गलत चीजें समाज को प्रभावित करती है, वो बहुत तेजी से वायरल होती है। इस कारण उसका प्रभाव उसके ऊपर अधिक जल्दी पड़ता है, बजाय कि संस्कारिक सही गुण उसके अंदर आ सके। तो इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि बच्चे तो अज्ञानतावश मजा करने के सुख में समस्त प्रकार के दुर्गुणों के दलदल में डूबते चले जाते हैं, और तब तक वो डूबते चले जाते हैं जबकि उसके अंदर में आत्मज्ञान ना हो। और जब वैसा कुछ आत्मज्ञान आता है तो फिर वो वहां से निकल नहीं पाते, क्योंकि निकलना आसान ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गार्जियन जो है, यानी कि बच्चों के जो अभिभावक हैं, अभिभावक को सदैव बच्चों से परिचर्चा करती रहनी चाहिए कि हर रोज की उसकी दिनचर्या कैसी है, कहीं वो कुछ दिनचर्या में गलतियां जाने अनजाने में तो नहीं जोड़ रहा है। अगर वो जोड़ रहा है तो उन्हें नेक सलाह दिया जाए, सही रास्ते पे मोड़ा जाए। क्योंकि शुरुआती दौर में मोड़ना बहुत ही आसान होता है जब वो पहला कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे अनुभव नहीं है। आप में ज्ञान है और आप में अनुभव नहीं है, और उसके दूरगामी प्रभाव को आप पहचानते भी हैं। तो जब तक हर रोज की परिचर्चा नहीं करेंगे, तब तक आप उससे बात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते कि तुम्हारा ये कदम गलत है या सही।
और बच्चों को अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने ऊपर 14 से 18 वर्ष के बीच यानी क्लास 8 से क्लास 12 के बीच में एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाए रखना चाहिए, जो इन बाहरी और गलत प्रवृत्तियों से बचाने के साथ उनमें उनके लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहने की ऊर्जा का संचरण निर्बाध रूप से करते रहे। अगर बच्चे अपने आप को इन सब दुर्गुणों से बचाते हुए 19वें वर्ष को पार कर लिए हैं, तो आप जीवन के सही रास्ते में हैं। ये एक अनुभव है कि आप जीवन के सही रास्ते पे हैं, क्योंकि 19 वर्ष के बाद जब आप ऑलमोस्ट एक कॉलेज में चले जाएंगे, आपके ऊपर कुछ लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो आपको सही और गलत की पहचान करने की इतनी आत्मशक्ति आ गई होगी कि आप अब हर कदम पे ये जरूर एक बार एनालिसिस करेंगे, ये जरूर सोचेंगे कि ये कदम मेरे लक्ष्य की तरफ जा रहा है या गलत लक्ष्य की तरफ जा रहा है। जैसे वो कदम गलत लक्ष्य की तरफ आपको समझ में आता है, तो आप सही तरफ में या तो जाएंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो किसी अनुभवी से, किसी ज्ञानी से, किसी बड़ों से आप जरूर परिचर्चा करेंगे कि ये रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा। ये 19 के बाद ऑलमोस्ट सारे बच्चों में आना शुरू हो जाता है। तो 19 के बाद आप इस चीज पे तब सोच पाएंगे जब आप 19 तक अपने आप को इन दुर्गुणों से बचा के रखेंगे, क्योंकि उस बीच में सोचने की इतनी अधिक शक्तियां रहती। तो अगर आप अपने आप को बचा रखे हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है, आप शाश्वत हैं, आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अमीर हैं तो और अमीर बनेंगे, आप मिडिल फैमिली है तो अपर में जाएंगे, और अगर गरीब हैं तो कम से कम अपने आप को समाज में एक सम्मानित जीवन जीने लायक प्रबुद्ध व्यक्ति बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आपने सुना। अगर अच्छी लगे, सच्ची लगे, दिल को छुए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी सलाह सजेशन फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर और कमेंट्स हमें ऊर्जान्वित करती है कि हम कुछ और नया स्क्रिप्ट लिखें, हम कुछ और नया सोचें और आपके सामने तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे इस मुहिम को आपका समर्थन हमारे मुहिम को लंबे चलाने में, आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले दिन। आप सबों को विजयादशमी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके अंदर की दुर्गुण और बुराइयां रावण दहन के साथ नष्ट हो, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह अपने आप को बहुत ही ऊपर ले जाएं। सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।